जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत सॉरी गुरु जी कि मेरे को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गया। गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग कहते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने भाई को लेकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम 3 बहन भाई हैं। हम 2 सिस्टर्स और हमारा ब्रदर है। हम दोनों सिस्टर से छोटा है। तो संगत जी, मैं और मेरी दीदी तो गुरु जी की संगत हैं। मेरी जो सिस्टर हैं वो अपनी नंद के थ्रू गुरु जी से कनेक्ट हुई थी और मैं किसी फ्रेंड के थ्रू गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी। बट हमारा जो ब्रदर है वो गुरु जी से कनेक्टेड नहीं था। तो संगत जी, रक्षाबंधन की बात है 2024 की, कि मेरा ब्रदर जो है देहरादून दीदी के पास गया था रक्षाबंधन पे। तो उसने फर्स्ट टाइम गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दीदी के पास देखा। तो फिर उसने पूछा कि भाई ये कौन से गुरु जी हैं, इनका स्वरूप तो मैंने बहुत जगह देखा है। तो फिर दीदी ने और दीदी की जो नंद हैं उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया, महिमा बताई उनकी, बड़े मंदिर के बारे में बताया। अभी बल्कि संगत जी, मेरी सिस्टर भी कभी बड़े मंदिर नहीं गई हैं, बट वो गुरु जी के सत्संग सुनती हैं, तो वो गुरु जी से काफ़ी अटैच्ड हैं। तो संगत जी, फिर मेरे ब्रदर को भी लगा कि भाई मैं भी गुरु जी के पास जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, पर अभी तक उसे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ संगत जी, ब्रदर देहरादून से वापस आ गया घर। तो कुछ टाइम के बाद सितंबर 2024 की बात है कि ना उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। तो उसने अपने स्कैन वगैरह कराया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हुई। तो उसने अपने स्कैन करवाए, तो स्कैन में संगत जी 80% उसका ब्लॉकेज बताया था। 75 to 80% उसका ब्लॉकेज शो कर रहा था स्कैन में। और फिर थोड़ा टाइम के बाद उसको थोड़ा पैर में प्रॉब्लम, वैसे पेन वगैरह रहने स्टार्ट हो गए। तो फिर उसने, मेरे जो जीजा जी हैं देहरादून में रहते हैं, तो फिर उनके डॉक्टर हैं, उनके नोन हैं, उनके कोई फ्रेंड हैं। तो फिर उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया ब्रदर के लिए। तो 11 सितंबर को जो है मेरा ब्रदर गया। फिर संगत जी वो ऐसे ही, मतलब हम दोनों सिस्टर से बात कर रहा था कि मेरा तो, मतलब उसको ये था कि भाई जब 80% ब्लॉकेज बताई हुई है तो पक्का स्टंट वगैरह डालेंगे। तो संगत जी, वो हम दोनों सिस्टर से छोटा ब्रदर है, तो सुन के तो हमें बहुत वो लगा। बट गुरुजी पे हमारा, मेरा और मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो हमें लगा था कि गुरुजी के होते हुए उसे कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर हमने उसको बोल दिया कि मतलब तेरे कोई कुछ भी नहीं निकलेगा, ब्लॉकेज वगैरह सब क्लियर निकलेगा, देखना गुरुजी की कृपा है, ये है। तो फिर भी मतलब क्योंकि वो गुरुजी से इतना कनेक्टेड नहीं था, तो उसको लगा कि भाई ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि 80% ब्लॉक शो कर रहा है और कुछ होना। तो कहता कि ठीक है देखते हैं। पर संगत जी, ये होता है ना कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब गुरुजी पे हमें पूरा ट्रस्ट है। बट फिर भी कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि कहीं 1% कुछ वो ना निकले, प्रॉब्लम ना हो, स्टंट ना डल जाए, थोड़ा सा मन में था डर। बट फिर वो देहरादून गया वहाँ दीदी के पास, तो दीदी ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था नेक्स्ट डे का। तो फिर संगत जी, मतलब गुरुजी ने ही मुझे ये थॉट डाला मेरे माइंड में कि मैं अपनी दीदी को ये मैसेज कन्वे करूँ कि उनका जल प्रसाद, तिलक प्रसाद मेरे ब्रदर को लगाए। और संगत जी, थोड़ा टाइम पहले उनकी एक फ्रेंड है, वो अभी बड़े मंदिर का जल मतलब होके आई थी। तो दीदी ने उन्हें कॉल किया, फिर उन्होंने बड़े मंदिर का जल दिया मेरे ब्रदर को, और चंदन टीका वगैरह दीदी ने लगाया। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर से मिलने गए। तो ब्रदर ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि एंजियोग्राफी से ही हमें पता चल सकता है कि भाई अंदर कितनी ब्लॉकेज है या क्या प्रॉब्लम है आपको।
तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे का 12 सितंबर का उसको अपॉइंटमेंट दे दिया। फिर संगत जी वो वहाँ पे गया नेक्स्ट डे, तो वो यही प्रिपेयर होके गया था कि भाई नहीं मतलब वहाँ पे बोलने लगा, बात करने लगा कि भाई स्टंट ही डलेगा मेरा, मैं तो श्योर हूँ जब इतना ब्लॉकेज है तो उसको मतलब। पर दीदी ने और मैंने बोला कि तेरे को स्टंट डलेगा ही नहीं, देखना गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे कुछ हिंट्स दे दी थी जिससे कि मुझे ये ट्रस्ट हो गया था कि उसको कुछ नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट डे जब वहाँ पे जिस दिन एंजियोग्राफी होनी थी मॉर्निंग में, आपको संगत जी तो एंजियोग्राफी में तो कुछ पहन के नहीं जा सकते ना, दीदी ने उसको ब्रेसलेट स्वरूप पहनाया हुआ था गुरुजी का हाथ में, तो फिर उन्होंने निकलवा दिया। तो उसके बाद ना दीदी ने वो जो नर्स आंटी थी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उसे पहनाइए मत, बट जहाँ पे वो होगा तो आप पास में रख दीजिएगा, तो हमें लगेगा कि गुरुजी साथ में है। तो फिर उन आंटी ने मतलब वो ब्रेसलेट स्वरूप ना पास में रख दिया था। फिर संगत जी वही मैं और दीदी तो अपना मंत्र जाप गुरुजी से अरदास लगाए हुए थे कि गुरुजी प्लीज़ भाई को कुछ ना हो, सब चीज़ें नॉर्मल निकलें, सब चीज़ें ठीक निकलें। तो संगत जी फिर जब उसके वो हुए थोड़ा टाइम के बाद, तो फिर सारी रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ ब्लॉकेज नहीं आई, सब चीज़ें ठीक हो गई। तो बस संगत जी गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतना सब कुछ किया कि हमारे भाई की सारी रिपोर्टें ठीक आई। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। कि फिर जब ब्रदर को फिर पता चला, उसने कॉल किया, उसने कहा कि भाई मतलब और ज़्यादा वो गुरुजी पे उसका ट्रस्ट बढ़ गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरे को 80% ब्लॉकेज था और अब सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं। संगत जी फिर वो नेक्स्ट डे घर भी वापस आ गया और बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहनता है वो, और गुरुजी को मानता है, गुरुजी से कनेक्टेड है वो। तो शुक्राना मेरे मालिक, सब पे अपनी मेहर बरसाने के लिए, शुक्राना मेरे मालिक मेरे भाई को बिल्कुल अच्छे से ठीक करने के लिए, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जो आंटी या अंकल मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, उन पे भी आप अपनी मेहर बरसाए रखना, सभी संगत पे आप अपनी मेहर बरसा के रखना। जी, मैं कुछ दिन पहले किसी काम से घर से बाहर निकली और मैं काफ़ी अपने घर से दूर जा रही थी। मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रही थी और मैं शुरू से ही बहुत स्लो चलाती हूँ गाड़ी। अचानक एक ऑटो वाला मेरे पीछे से जा रहा था, वो स्पीड में आगे गया, बट मुझे नहीं पता था कि वो सीधा चल रहा था कि वो टर्न भी लेगा। मैं भी सीधा चला रही थी, वो भी सीधा चला रहा था। अचानक से संगत जी उसने टर्न मारा, ना ही कोई सिग्नल दिया ना ही कुछ। अचानक से मैंने ब्रेक मारा, फिर पीछे से कोई गाड़ी आके मेरी गाड़ी को हल्की सी टकराई, ज़ोर से वो एक्सीडेंट होने वाला था बट हल्का सा हुआ, जिससे मेरे पैर पे चोट आने से बच गई। मेरा पैर सीधा थोड़ा आगे की तरफ होकर मेरा चप्पल बाहर फेंक दिया। उस टाइम भी गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया और इसी महीने मुझे गुरुपा ने 2 बार एक्सीडेंट से बचाया संगत जी। और मैं जब भी बाहर निकलती गुरुजी से ये कह कर निकलती उनके स्वरूप के सामने, गुरुजी मेरे अंग संग चलिए और मेरे अंग संग आप घर वापस आइएगा। हमेशा ये मैं उनसे प्रे करती हूँ। फिर संगत जी दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं अभी जिस स्कूल में मेरे 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, एक 2nd स्टैंडर्ड में और एक 4th स्टैंडर्ड में, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे पिछले साल से ये स्कूल चेंज करना है, वहाँ थोड़ा साफ़ सफाई का इशू है, मेरे बच्चों को बार बार फंगल इन्फेक्शन से सब होता रहता है। मैं बहुत परेशान थी, बट कुछ टाइम से मैं कुछ फाइनेंशियली इशू के कारण स्कूल नहीं बदल पा रही थी। फिर इस साल भी मैंने सोचा गुरुजी प्लीज़ अब आप ही मदद करिए, मेरे बच्चों को जो स्कूल आपको सही लगे, जो मेरे बजट में हो, वो सब कुछ आप प्लीज़ मुझे रास्ता गाइडेंस दिखाइए। तब मैं गई एक स्कूल जो मेरे बजट में है, वहाँ पर मैंने बात की अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, कमिंग एकेडमिक ईयर के लिए। उन्होंने वहाँ उसको टेस्ट परफॉर्मेंस कराया, टेस्ट भी काफ़ी देर तक चला बच्चों का, बच्चे घबराए हुए थे। मैंने कहा गुरुजी का मंत्र जाप करो और चलो, गुरुजी संग संग हमेशा रहते हैं। संगत जी फिर बच्चों ने अच्छा पेपर दिया। मैंने उनसे पूछा मुझे रिज़ल्ट कब आएगी। मैं गुरुजी से यही अरदास की थी, गुरुजी रिज़ल्ट जो आवे, जो आप करें अच्छा करें, अगर मेरे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो भी कोई गल नहीं, मैं आपसे कोई गिला शिकवा नहीं रखूँगी। फिर मुझे सैटरडे को बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और इस सैटरडे को कॉल आई कि आप के बच्चों ने टेस्ट अच्छा पास किया है और एग्ज़ाम, और हम स्कूल एडमिशन के लिए प्रोसीजर आगे बढ़ाए
जा सकते हैं। हमने उनकी सीट कंफर्म कर दी है। ये दूसरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी का। तीसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मैं अभी 1 हफ्ते पहले किचन में काम कर रही थी। जैसे कि गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते रहते किचन में संभल के काम कर, बट हम थोड़े घाई में जल्दी में काम करते हैं क्योंकि सुबह का शेड्यूल बहुत बिजी होता है। पूजा पाठ करना, स्नान करके बच्चों का नाश्ता, बच्चों का खाना, समय से स्कूल, समय से ट्यूशन। संगत जी जल्दी में काम कर रही थी और मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई दाल को फोड़नी लगाने के लिए, तड़का देने के लिए। फिर ट्यूशन टीचर उस टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मुझे पता नहीं, ध्यान में नहीं रहा, मैंने गैस फास्ट रखा था और तेल डालना था उसके अंदर। टीचर ने मुझसे कुछ पूछा, मैं बेडरूम में आई और टीचर से 2 मिनट बात करने लगी। मुझे इतना भी क्लिक नहीं हुआ कि थोड़ा सा गैस कम कर दूं। अचानक से संगत जी, मैं टीचर से बात करते करते मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हुई है। अब उसने पूरी तरह से आग पकड़ ली और मुझे यह फ्लेम, मेरे बेडरूम में मैं खड़ी थी और मुझे फ्रिज पे उस फ्लेम का रिफ्लेक्शन दिखा। संगत जी, मैं भाग के किचन में गई तो देखी पूरा आग पकड़ लिया था। अब मेरे क्लिक नहीं हो रहा था कि उस टाइम में क्या करूं। मेरे दिमाग में आ रहा था पानी डालूं, बट आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। तब तक ट्यूशन टीचर बोले इसके ऊपर कोई प्लेट डाल दो आप। फटाक से मैंने उसके ऊपर प्लेट डाला, बट संगत जी उस टाइम मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। जो कि हम इतना घर गृहस्थ जीवन में काम करते हैं फिर भी नहीं क्लिक हो रहा था। शायद गुरुजी ने उनके मन में डाला, तो तुरंत मैंने उसके ऊपर प्लेट डाला और वो आग बुझी। उसके कारण काफ़ी टाइल्स वाइल्स काला पड़ गया था। घर में बेन तो 2 बार आग लगने से बची है मेरी छोटी सी लापरवाही से। बट गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं और हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मुझे 2 बार एक्सीडेंट से भी बचाया। संगत जी, गुरुजी हर पल हर संग हमारे संग रहते हैं। गुरुजी का लख शुक्राना। वो हमसे कई ज़्यादा अपने संगत को प्यार करते हैं। बस यही कहती हूँ संगत जी, गुरुजी अंतर्यामी है, उनको होना ना होना होनी सब कुछ पता रहता है। हमें हमेशा उनके वचनों पे, उनके दिए हुए मैसेज से कुछ सीखना चाहिए, कुछ चलना चाहिए और मैं उन पर बहुत विश्वास करती हूँ संगत जी। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे, बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट हम गृहस्थ जीवन में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई में अभी थोड़ा समय निकाल के मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो जल्दी आप सबके साथ शेयर हो जाएगा। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें ब्लेस करने का शुक्राना, अपने संगत की रक्षा करने का शुक्राना। आप जैसा गुरुपा धरती पे कोई प्यार नहीं दे सकता। हम बहुत ब्लेस्ड है जो आप हमारे जीवन में आए और हमने आपका हाथ पकड़ा। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, जान बचाने का शुक्राना, बच्चों का सुख देने का शुक्राना, उनकी हर इच्छा पूरी करने की शुक्राना। गुरुपा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर, गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जितने गुरु जी की बुराइयां करूं उतने कम है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत साथ दिया, बहुत मेडिकल किए मेरे साथ में, इतने चमत्कार किए गुरु जी कि मैं गुरु जी के इशारे भी नहीं समझ पाई। मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज, मुझे माफ करना। मेरे बाबा, मेरे बहुत प्यारे बाबा हैं संगत जी, बहुत ही अच्छे बाबा हैं। जितने गुरु जी की बुराइयां करें उतनी कम है संगत जी। इनका बखान तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास शब्द भी नहीं है इनका बखान करने के लिए। गुरु जी महाराज ने मुझे कहा था बेटे सत्संग द्वारा, और रात भी मुझे सुनवाया है कि तो चुप रहना, बोलना नहीं किसी से भी, उल्टा सीधा मत बोलना। संगत जी, बच्चे हैं, कहना नहीं मानते तो उन पे चिल्ला जाती हूँ। जब नहीं सुनते संगत जी तो क्या करूँगी बताइए।
बहुत परेशान करके रखा है बच्चों ने, बच्चे ही नहीं सुनते, ना पति सुनता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटे इन सब पर वशीकरण है और ये तेरी एक भी नहीं सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी आगाह करके हमें पहले से पहले ही बता देते हैं और गुरु जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं। संगत जी, गुरु जी की जितनी लड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ड्रीम दर्शन में ऐसे ऐसे संकट काट रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। संगत जी, हल्का फुल्का याद रहता है, बाकी सब भूल जाती हूँ। मेरे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी, मेरे साथ में बहुत मेडिकल कर रहे हैं मेरे गुरु जी। संगत जी, लोग ऐसी नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं कि मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। संगत जी, उठा नहीं जाता, अभी उठ के बैठी हूँ। गुरु जी बाबा क्षमा करना, माफ करना, जैसे ही आँख खुलती है वैसे ही बैठ जाती हूँ। बहुत ही परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा। गुरु जी महाराज मुझे माफ करना, मुझे समझाने के लिए मुझे ऐसा मैसेज भेजना गुरु जी जो कन टू कनेक्ट हो, जो मेरे ही सुनने लायक हो। मैं सत्संग सुन भी नहीं पा रही हूँ संगत जी, एक दो मुश्किल से सुनती हूँ क्योंकि शादी आ रही है। संगत जी, सब उल्टा सीधा बोलते हैं कि अपने में गुरूर है, फलाना है, ढिकाना, लेकिन संगत जी मेरे को कोई घमंड नहीं है बाबा जी। मैं खाली अपनी बीमारी के लिए सुनती हूँ। गुरु जी कहते हैं बेटे बीमारी कटती है, सत्संग सुना करो, सत्संग सुना करो। संगत जी, मैं कहाँ तक सुनूं, पूरे दिन ही लीड लगाए रहूं, सबके सब मुंह बनाते हैं। आप ही बताइए गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी, संगत जी, गुरु जी महाराज से अरदास है कि बाबा बस 2-4 ही दिन में भेजे जो मैं सुन सकूं, मेरी बीमारी से रिलेटेड मेरे संकट काटते हो। संगत जी, मैं उपाय भी नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। गुरु जी महाराज मुझे माफ करना, क्षमा करना, क्योंकि कोई देख ले या कोई कुछ कहने लगे तो मुझे डर लगता है, इसीलिए सब कहेंगे तो टोकते करती फिरती है। संगत जी, सब मेरे को बदनाम करते हैं पहले से पहले ही, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, जो गुरु पापा बताते मैं वही करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने 1.25 किलो गुड़ मुझे भी बताया है, 1.25 किलो मेरे बेटे को बताया, 1.25 किलो मेरे पति अंकल को बताया। संगत जी, मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगी, वो भी मैं दुबका चोरी करती हूँ, क्या करूँ मैं बताइए आप ही गुरु जी महाराज। मेरी समस्या को हल कीजिए गुरु जी, मेरे से उतारे नहीं होते। संगत जी, कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं, पति अंकल वही पैसे गिन चुने देते हैं जिनसे मैं साग सब्जी लेके आती और वही घर का खर्चा चलाती हूँ। संगत जी, माफ करना बाबा जी, क्षमा करना मेरे प्यारे परमात्मा। संगत जी, मैं घर में रहती हूँ, वो सारा सामान खुद ला के देते हैं, फिर कह एक दिन लड़ाई में उन्होंने बोल भी दिया था कि तू सारे पैसे भर कर देती है, सब उतारे में लगा देती है, अपने माँ बाप की तरफ रहते हैं वो, और उन्हें उसे कह भी दिया उन्होंने। और संगत जी, वो यही चाहते हैं कि गुरु जी के कहे अनुसार बिल्कुल भी ना चले। संगत जी, गुरु जी बाबा से अरदास है, गुरु जी मेरे उतारे ना करवा के मेरे अपने हाथ से करवाओ, एक एक उतारा जो भी तुम्हें करवाना है, और उनसे बोलो कि कुछ ना कहें कैसे ही भी। संगत जी, मैं गुरु जी बाबा से अरदास करती हूँ और मेरे रिलेटेड ही सत्संग दे, मुझे माफ करना मेरे बाबा। मेरी बीमारी बहुत भयंकर है, मेरे माड़े कर्म बहुत ज्यादा हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं बेटी 99% मैंने अपने ऊपर लिए हैं। संगत जी, वो मैंने देख चुकी हूँ, बाबा ने दिखाया मुझे चमत्कार, बताया कि बेटे मैं 7 दिन से बीमार हूँ। वो लोग इतनी मार रहे मेरे बाबा को और मेरे को कि वो मेरे बाबा को मुझसे दूर कर रहे हैं और मेरे ऊपर मारण क्रिया करके मुझे खत्म करना चाहते हैं। गुरुजी ने मुझे सब कुछ बताया। संगत जी, गुरुजी बाबा मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। हर वेले हर शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सुख दुख का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी बाबा, आप मेरे प्यारे बाबा हो, आपके सामने गुरुजी कोई ताकत नहीं टिक सकती। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी आप पे। मैं सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ आपके चरणों में।
कोई भी ताकत आपके सामने टिक नहीं सकती, कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें झुका नहीं सकता गुरुजी महाराज। जब तक मेरे घर में आप विराजमान हैं, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे घर में साक्षात विराजमान हैं। आप मुझसे बातें करते हो गुरुजी महाराज। हे पिता परमात्मा, मैं आपका नाम रोशन करके दिखाना चाहती हूँ कि देखो ये मेरे बाबा हैं जिन्होंने मुझे बचाया है। संगत जी, लोगों ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, मैं नहीं जानती संगत जी, मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी बाबा ने आके मेरे को एक बात बताई कि तेरी कोई कदर नहीं करता। ये बिल्कुल हकीकत बात है संगत जी, मेरी कोई कदर नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है संगत जी, और मेरे को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। मीठा मीठा बोलते हैं, ऊपर से अंदर से बहुत ही ज्यादा घृणा करते हैं संगत जी। बाबा जी कहाँ जाऊं, आप ही बताइए, मैं नहीं जानती। आप मेरे बाबा हैं, आपने मुझे आके सब ड्रीम में दिखाया भी और समझाया भी है सत्संग द्वारा। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने का शुक्राना शुक्राना, इतने ड्रीम दर्शन में संकट काटने का शुक्राना शुक्राना, मुझे 3 बच्चे देने का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझसे बहुत पाप हुए हैं, मैं इतनी पापन हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे गले से लगाया। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे बच्चों की भी हमसम सहाय रक्षा करते हैं, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी अंकल ने कल मेरे पति हस्बैंड को एक्सीडेंट से बचाया, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बाबा, अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे माफ करना, क्षमा करना संगत जी, मुझे माफ कर देना। मैं तो जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ माफी मांगने को तैयार हूँ, जैसी भी आप गुरुजी बाबा कहोगे, लेकिन बख्श दो गुरुजी, बख्श दो। आप तो बख्शनहार हैं। बहुत दुख उठाए हैं, दुख उठाने के बाद भी सुख ना मिला तो फिर गुरुजी ये तो आप ही जानो, आपकी ही माया है। लेकिन लोग यूँ कहेंगे, अगर कुछ भी हो गया मुझे तो यूँ ही कहेंगे, देख सबको ऐसे ऐसे गुरु बनाती हूँ, मानती नहीं हूँ। मैं आपका नाम गंदा नहीं देना चाहती गुरुजी महाराज। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे कि गुरुजी की मैंने शरण ली है और लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ, मेरा दिल कहता है कि मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। मेरे गुरुजी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं। क्षमा करना बाबा जी, क्षमा करना संगत जी, मैं आपके इशारे नहीं समझ पाई गुरुजी महाराज। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। हे पिता महाराज, मुझसे आप ही हाथ पकड़ पकड़ के करवाओ। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु बाबा हैं, बहुत ही नरम दिल बाबा हैं। जैसे ही मैं रोती हूँ संगत जी, गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है, बेटी तू रोया ना कर। मैं भी रोने लगता हूँ तुझे देख के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा, मैं नहीं रोऊंगी, मैं आपको दुख तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे क्षमा करना गुरुजी बाबा, मुझे माफ करना प्रभु। हे प्यारे परमात्मा, तू ना होता तो शायद मेरी जिंदगी बदतर बना देते ये लोग। संगत जी, मुझे बहुत बचा है, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत उससे निकाला है, कांटों से फूल की तरह उठा लेते हैं गुरुजी। इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतने अच्छे हैं संगत जी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सुख दुख का शुक्राना, हर जन्म जन्म का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी बाबा। तेरा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी,
मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही शेयर कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से नवंबर 2024 से जुड़ी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मैं 5 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे इन-लॉज़ में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, बड़ा स्वरूप। मैं नहीं जानती थी ये कौन है, बट मैं इन्हें देखती थी। हाँ, ये इनसे मैं पूछा मैंने अपने इन-लॉज़ वालों से, उन्होंने बोला ये गुरुजी हैं, पर मैं इतना नहीं जानती थी। पर मैं जैसे-जैसे मुझे 5 साल हो गए, नहीं पता था। पर नवंबर 2024 से मैं फ़ेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। तो मैं ऐसी रील देख रही थी फ़ेसबुक पर, तो गुरुजी का मैसेज आया। फिर मैं सोच रही थी वो मेरे से रिलेटेड था। मैंने सोचा मेरे से रिलेटेड है ये तो मैंने सोचा ऐसे तो मेरे जैसे तो और भी लोग होंगे, तो मैंने इग्नोर मार दिया। फिर मैंने जैसे-जैसे मैं रील देखती थी, फिर गुरुजी का मैसेज आता था। मैं सोचती थी कि फिर से ये मेरे से जुड़ा हुआ मैसेज है। तो मैं सोचती थी, सॉरी संगत जी, फिर से मेरे से जुड़ा हुआ मैसेज। तो मैं ना थोड़ी डिस्टर्ब तो मैं रहती थी। फिर मैं जैसे-जैसे रील देखती थी, फिर गुरुजी के मैसेज, नीम करोली बाबा के मैसेज, डिवाइन मैसेज, सब मेरे से रिलेटेड। मैं सोचती थी पता नहीं ये मेरे से रिलेटेड है। तो संगत जी, मेरा कुछ पैसा भी मैंने किसी को दिया था, वो अभी तक नहीं मिला मेरे को। पर 25% मिल गया है, 75% है। तो उन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू ही बताया कि कोई 2 लेडी हैं जो तेरा भला नहीं चाहती। और संगत जी ऐसा है भी, 2 लेडी हैं जो मेरा भला नहीं चाहती। तो मैं सोचती थी कि मेरे से रिलेटेड मैसेज। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, हाँ, कि मैं बहुत जल्द तेरे को अपने बड़े मंदिर बुलाऊँगा। तो मैंने कहा ऐसे मैसेज में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा ठीक है। तो फिर मैंने जस्ट ऐसे ही बोला ठीक है। फिर अगले दिन मैसेज आया, कह रहा जो इंस्टा में तेरे साथ जो पहले नंबर पे है तू उसके साथ आएगी। तो मैंने कहा ऐसे ही मैं किसी के साथ कैसे आ जाऊँगी? तो फिर इंस्टा में पहले नंबर पे है, उसके साथ आऊँगी। मुझे ये नहीं पता था। मैंने इंस्टा खोला तो देखा पहले नंबर मेरे हस्बैंड ही थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना, मुझे कोई फ़नी वीडियो होती है, उन्हें खाने का थोड़ा शौकीन है, तो वो मुझे ना रेसिपी सेंड कर देते हैं इंस्टा पर, तो फिर मैं बना कर दे देती हूँ। तो फिर पर मैं गुरुजी से बोलती थी, पर मेरी उनसे थोड़ा नोक-झोंक था। तो मैं गुरुजी से कही थी मैं इनके साथ नहीं आऊँगी, इनके साथ नहीं आना चाहती। तो फिर जैसे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि उसको शेयर कर जिसके साथ तू आना चाहती है। मैंने 1-2 लोगों को शेयर किए मैसेज कि जिनके साथ मैं आना चाहती हूँ, कि हाँ, मैं इनके साथ आ सकती हूँ। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैंने आपको मैसेज किया था, पर उन्होंने कहा हमें टाइम ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं पाए। जैसे उन्होंने इग्नोर मार दिया। तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि गुरुजी का भी मैसेज आया था कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही आएगी। फिर एक दिन मैंने अपने गुरुजी से अभी फ़ैब में ही बोला कि मुझे बड़े छतरपुर जाना है, गुरुजी के बड़े मंदिर। तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है चलेंगे। तो फिर 1 हफ़्ता तो उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। फिर नेक्स्ट वीक उन्होंने कहा हाँ चलो चलते हैं। फिर हम गए। तो फिर हम जा रहे थे अपनी गाड़ी में, जैसे जा रहे थे तो मैंने एक सत्संग सुना था कि जैसे-जैसे संगत जाती है तो बोलती हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है, 77 777 999। तो मेरे माइंड में ऐसे ही आ रहा था कि मेरे साथ गुरुजी नहीं जा रहे, कि मेरे को तो कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही, ना 77 777 जैसी संगत बोलती है। मैंने लेफ़्ट में ये सोच के लेफ़्ट में मैंने अपना मुँह घुमाया, तो एक निरंकारी जी की गाड़ी जा रही थी, उस पर 77। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मतलब गुरुजी भी मेरे साथ ही हैं, गुरुजी भी मेरे साथ हैं। फिर दूसरा गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला था कि जिस चोले में मेरा वही चोला होगा जो कपड़े तू पहन कर आएगी बड़े मंदिर। तो मैंने मंदिर में मैंने एंट्री करी, तो मेरे माइंड में यही था कि गुरुजी ने वही चोला पहन रखा है जो मैंने कपड़े पहने गए। एंट्री करी, समाधि के सामने एक बहुत बड़ा फ़ोटो है, उस पे भी मैंने रेड कलर का सूट पहना था, उसमें भी रेड कपड़े। जो गुरुजी की गद्दी थी
उन्होंने भी रेड ही, वो पूरी गद्दी रेड, जो मेरे सूट में एम्ब्रॉयडरी थी इवन वो भी उसी कलर की। 1.1% भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी अलग हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो ये मेरा अभी पहला ही सत्संग है, तो बस अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी प्लीज़, जो भी मेरे से थोड़ा अप डाउन हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपने सत्संग को अभी यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। आगे गुरु जी की मर्जी हुई तो मैं आगे और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी, और मैं अपनी समाप्ति करूँगी अपने सत्संग की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।